नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। मैं आज एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूं जिससे बहुत लोग परेशान हैं। वह विषय है झूठे केस और झूठ बोलना। झूठ पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। 70 से 80% केस अदालतों में झूठे ही चल रहे हैं। झूठे केस की शुरुआत कहाँ से होती है? कोई महिला जाती है या कोई पुरुष जाता है तो जाकर के शिकायत करता है कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, अपनी घटना के बारे में बताता है, सारी चीज़ें बताता है और झूठी चीज़ें बताने के बाद में पूरा एफआईआर दर्ज हो जाती है। फिर उसके बाद जांच होती है, गवाही होती है। फिर उसके बाद में जो जिनके खिलाफ झूठा केस होता है, उनको दिक्कतें आती हैं। उनकी समाज में जिसके खिलाफ झूठा केस हुआ है, उनकी समाज में प्रतिष्ठा की कमी होती है, उनकी बेइज्जती होती है, उन्हें लोग भी हीन भावना से देखने लगते हैं। लोग ये सोचते हैं कि क्या पता इसने करा ही हो ये काम। झूठे बलात्कार, झूठी छेड़खानी, झूठे SC/ST एक्ट, झूठे दहेज का केस, ये बहुत सारी चीजें आदमी को मानसिक रोगी भी बना देती हैं। इन विषयों पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ही नहीं है। अगर कोई झूठा केस करता है, पहली बात तो झूठा केस करने को एक जघन्य अपराध घोषित करना बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार को। सरकार अगर झूठ बोलने पर, झूठा केस करने को, झूठी गवाही देने पर और झूठी जांच करने को जघन्य अपराध घोषित कर दे तो ये आराम से रुक जाएगा। 70% 80% केस यहीं सॉल्व हो जाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति थाने आता है, झूठा केस करता है, दरोगा के पास जाएगा, SO के पास जाएगा, SP के पास जाएगा। वो अपनी शिकायत लेकर के आता है कि मेरा फला फला व्यक्ति ने छेड़खानी करी, मेरे फला फला व्यक्ति ने दहेज मांगा, मुझे घर से मारपीट कर निकाल दिया। कोई बात नहीं, जो बोल रहा है उसे लिखने दो, उसकी सारी बातें लिखो, लेकिन लास्ट में उससे ये भी लिखवाओ कि अगर ये जांच के दौरान अगर ये झूठी चीजें पाई गई तो मुझे पता है कि झूठा केस करके मैं किसी को फंसा रहा हूँ या फंसा रही हूँ, तो उस पर 10 साल की सजा है सामने वाले को, तो मुझे भी उतने ही साल की सजा मिलनी चाहिए। उससे ये भी लिखवाइए कि अगर जरूरत पड़ी तो मेरा मार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए मैं तैयार हूँ। उससे ये भी लिखवाइए कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगी या करूंगा और मुझे इतनी ही सजा मंजूर है जितनी सामने वाले को मंजूर होगी। तो व्यक्ति थाने से ही वापस चला जाएगा, वो नहीं करेगा बिल्कुल भी झूठा केस। फिर बात आती है, झूठा केस हो गया, उसके बाद में आती है जांच की। तो उस जो जांच में अधिकारी जांच करता है, उस अधिकारी से भी ये लिखवाया जाए कि अगर मुझे पता है कि 10 से 20 साल की सजा होती है झूठी जांच करने पर, झूठी जांच करूंगा तो मुझे 10 से 20 साल की सजा होगी और मुझे जरूरत पड़ी तो मैं मार्को पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराने के तैयार हूँ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हूँ। फिर उसके बाद आती है बात गवाही की। झूठी गवाही देने से इतने लंबे केस खिंचते हैं कि सालों साल लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं। कोर्ट कचहरी करते करते वकीलों को पैसा देना, चप्पलें घिसना, फिर भी न्याय नहीं मिल पाता। बहुत दिन हो जाते हैं न्याय के लिए भटकते भटकते। तो उस गवाह से भी ये लिखित रूप में ले लेना चाहिए कि अगर मैं झूठी गवाही दूंगा तो मुझे भी 10 साल की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपना जरूरत पड़ने पर मार्को पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। फिर अब बात आती है, ना हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ना तो फर्जी केस होगा, ना फर्जी जांच होगी, ना ही फर्जी गवाही होगी। आधे से ज्यादा केस जो है, जो झूठे मुकदमे चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो मुकदमे झूठे होने रुक जाएंगे। मैं किसी कानून का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कानून के दुरुपयोग का विरोधी हूँ। कानून का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो भाई? मैं मानता हूँ कि झूठे बलात्कार नहीं होते, सच्चे भी होते हैं। मैं मानता हूँ कि दहेज प्रताड़ना सच्ची भी होती है। मैं मानता हूँ कि छेड़खानी सच्ची भी होती है, लेकिन उसका गलत दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, वो रोकने की जरूरत है। अगर
ये लिखित रूप में लिखवा लिया जाए, जांच करने वाले अधिकारी से भी, गवाही देने वाले व्यक्ति से भी, और जो झूठा केस कर रहा है उससे भी, तो 90% केस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जो सच्चे केस हैं वही चलेंगे, और 1 साल के अंदर अंदर जांच होकर के 2 साल के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा उस पर सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में जो भी जजमेंट है वो आ जाना चाहिए। इतने इतने लंबे 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल तक केस लड़ते चले जाते हैं, लड़ते चले जाते हैं। ये लंबा केस क्यों खिंचता है? झूठी जांच होती है, झूठी गवाही होती है, झूठे फर्जी केस होते हैं। और आजकल छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में 10 से 20 हजार रुपए में गवाह झूठा मिल जाता है। बड़े केसों में जो थोड़ा महंगा मिल जाता है, जैसे बलात्कार का हुआ, हत्या का हुआ। और कभी कभी ऐसा भी पाया जाता है कि गवाह जो होता है वो जानता ही नहीं है, जो है जिसके लिए गवाही दे रहा है उसको जानता ही नहीं है। और ऐसे ही हाई कोर्ट का हाल है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का हाल है। तो इन विषय पर चर्चा करने की जरूरत है, ऐसा कानून बनाने की जरूरत है कि जो है, जो भी झूठा केस करेगा उसको सजा का प्रावधान बहुत जरूरी है। मान लो अगर बलात्कार के केस में 10 साल की सजा है, तो सामने वाले को जो अगर झूठा पाया जाता है तो उसको भी 10 साल की सजा होनी चाहिए। उसको उसकी नागरिकता भी खत्म करनी चाहिए। और मान लो दहेज के केस में 10 साल की सजा है, तो जो झूठा दहेज का केस लगाएगा उसको भी 10 साल की सजा होनी चाहिए, जो लगाने वाला है। और उसकी नागरिकता भी खत्म करनी चाहिए। उसको जो है कानूनी जो अधिकार हैं उनसे वंचित किया जाना चाहिए। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि झूठे केसों को बहुत आसानी से रोका जा सकता है। लेकिन इस पर संविधान में कानून लाने की जरूरत है।